हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको HTML आना चाहिए। HTML अगर आपको नहीं आता है तो मैंने HTML का भी एक सीरीज़ शुरू किया है, आप वो देख सकते हैं। वहाँ से आप HTML का बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग के लिए 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आप वेब डिज़ाइन कर सकते हो। फर्स्ट होता है HTML के बिना तो आप वेब डिज़ाइनिंग का सोच भी नहीं सकते। HTML के बाद सेकंड होता है CSS, जिसके का यूज़ करके आप उस वेबसाइट को, जो भी आपने वेबसाइट बनाया है या वेब पेज बनाया है, उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसका लुक एंड फील आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड होता है जावास्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। आपने CSS का यूज़ करके उससे सुंदर बना दिया, उसका लुक अच्छा कर दिया, बट उसको इंटरैक्टिव और उसका फील गुड, यूज़र को फील गुड कराने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो ये तो हो गई फ्रंट एंड की बात कि आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है jQuery, वो आपको आता है, Vue.js आता है तो और अच्छी बात है। बट आपको अगर नहीं आता है तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो फिर आप सीख लेते हो तो आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। अब बैकएंड के लिए आता है। बैकएंड में आपको एटलीस्ट कोई एक बैकएंड लैंग्वेज आनी चाहिए। बैकएंड के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे PHP बताऊंगी फ्यूचर वीडियोस में। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए वेबसाइट का 2 पार्ट्स होता है, फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। तो वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है HTML, सेकंड CSS, जो अभी मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाली हूँ, और थर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क भी है, jQuery है, AngularJS है, ये सब हम फ्यूचर वीडियोस में 1 बाय 1 सीखते जाएंगे। और सेकंड है बैकएंड के लिए मैं आप लोगों को PHP सिखाऊंगी। तो PHP का यूज़ करके आप बैकएंड हैंडल कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। अगर आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक बैकएंड लैंग्वेज जो PHP में सिखाने वाली हूँ, ये चीज़ें सीख ली आपने, तो आप स्टैंड अलोन एक वेबसाइट बना सकते हो। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। अब CSS इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आप इसी चीज़ से समझ गए होंगे कि CSS का यूज़ करके हम किसी भी वेबसाइट के लुक को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। हम उसे बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। HTML के एलिमेंट्स कैसे रेंडर होंगे स्क्रीन पे, ये CSS के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं। CSS का यूज़ करके हम कोई भी लेआउट है या कोई भी साइट है, उसमें HTML के एलिमेंट्स हैं, वो किस तरह से रेंडर होंगे स्क्रीन पे, अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे वो कैसे दिखेंगे, ये सब हम CSS का यूज़ करके मैनेज कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं CSS का फुल फॉर्म क्या होता है और CSS होता क्या है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। मतलब कि HTML के एलिमेंट्स किस तरह से रेंडर होंगे स्क्रीन पे, ये डिसाइड कर सकते हैं हम। अलग अलग मीडिया पे, मीन्स अलग अलग स्क्रीन साइजेस के डिवाइसेस पे कैसे डिस्प्ले होगा। कोई भी HTML एलिमेंट को हम अलग अलग स्क्रीन साइज के डिवाइसेस पे कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये भी हम CSS के थ्रू वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, HTML जो है, HTML का यूज़ करके हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा, कहाँ पे हेडिंग आएगी, कहाँ पे कौन सा सेक्शन आएगा, ये सारा हम डिसाइड कर सकते हैं। बट किसी भी वेबसाइट का लुक एंड फील अगर आपको अच्छा बनाना है कि वो वेबसाइट अच्छा दिखे, वो वेबसाइट पे रेंडर अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए CSS का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। CSS के फाइल को जब भी हम अगर एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो CSS के फाइल को .css एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को HTML में सिखाया था कि जब भी HTML में हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसे सेव करते टाइम फाइल नेम .html लिख के उसको सेव करते हैं फाइल को। वैसे ही जब हम CSS में फ़ाइल बनाते हैं और सेव करना रहता है हमें फ़ाइल को, तो फाइल नेम लिखते हैं, .css लिखते हैं, उसके बाद फाइल को सेव कर देते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप CSS के लिए कोई फाइल बना रहे हो, CSS लिख रहे हो, तो आप लोगों को .css एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें मैंने सिर्फ आपको CSS क्या है इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।